गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 6 की वर्कशीट, गणित विषय की वर्कशीट नंबर 8, तिथि 20 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ पर लिखे और यहाँ क्लास के साथ में अपना सेक्शन और लिख दे और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में अभी तक हम पढ़ते आए हैं। इसमें जो वर्कशीट पहले आई हैं संख्याओं की जानकारी के बारे में ही हम यहाँ पर अभी तक जितनी भी वर्कशीट आई हैं उनमें संख्याओं की जानकारी के बारे में ही बात की गई है। अब यहाँ है सन्निकटन। सन्निकटन मीन्स यानी कि निकटतम, नज़दीक वाली चीज़ के बारे में बात की जा रही है। सन्निकटन योग की समझ में किस तरीके से यानी कि सन्निकटन होता है यानी कि नियरेस्ट जो संख्या होगी, यानी कि जब दो संख्याओं का योग कर रहे हैं तो उनमें सन्निकटन कहाँ पर होगा, यानी कि उनका जो नियरेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होता है। तो ये सन्निकटन योग की समझ होगी। आगे यहाँ पर श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाज़ार जाती है। तो दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 रुपये और 449 रुपये है। क्या आप समझ सकते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो यहाँ पर ये दो खिलौने हैं, उनके लिए पर्याप्त पैसा है। तो आप इसका किस तरीके से अनुमान लगाएंगे? तो उनके पास कितने पैसे हैं और किस हिसाब से उनकी कीमत के अनुसार उनके पास में कितने पैसे अनुमानित रूप में कितने बच जाएंगे। आगे यहाँ पर अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। दोनों ने अलग अलग तरीके से उसको अनुमान लगाने की कोशिश की है। किस किस तरीके से, तो हम आपको यहाँ पर आगे दिखाते हैं कि दोनों ने किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। पहले अमरेंद्र द्वारा किया गया हल। तो अमरेंद्र किस तरीके से सॉल्व कर रहा है? पहले उपहार के लिए वो 1175 को 1200 रुपये मान के चल रहा है, निकटतम सैकड़े में आकलन कर रहा है। वो सैकड़े में आकलन कर रहा है तो यानी कि 1175 रुपये को उसने 1200 रुपये मान के चला। दूसरे उपहार के लिए 449 रुपये का निकटतम सैकड़े में आकलन करा तो वो 400 रुपये। तो यहाँ पर 1200 और 400 को जोड़ा तो 1600 रुपये उसका उपहारों की कुल अनुमानित लागत आई। अब यहाँ पर कटप्पा द्वारा किया गया हल। पहले उपहार के लिए 1175 रुपये का निकटतम 1000 में आकलन किया 1000 रुपये, लेकिन दूसरे उपहार में 449 के निकटतम 1000 में आकलन करा तो 449 जो निकटतम होगा वो 0 के निकटतम होगा अगर 1000 में देखते हैं। तो यहाँ पर उपहारों की कुल अनुमानित लागत जो हो गई वो 1000 रुपये हो गई। तो क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आकलन करेंगे? तो निम्नलिखित निष्कर्ष पढ़ें। तो आगे यहाँ पर हम निष्कर्ष पढ़ते हैं किस तरीके से कि कौन सा हमारे लिए बेटर है। तो पहला ऑप्शन अनुमानित, उचित और तार्किक होना चाहिए। अनुमानित जो है हमारा उचित होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए कि उसमें तर्क जरूर होना चाहिए। दूसरा, कोई कठोर नियम नहीं हो लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि उसकी सटीकता आपकी कितनी है उस क्वेश्चन को करने में, जितनी आपने सटीकता लगाई है। तीसरा क्वेश्चन है आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है, और यानी कि आपको कितनी जल्दी उसकी ज़रूरत है, ये भी डिपेंड करता है टाइम के अनुसार। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है, यानी कि ज़्यादा उसके नियरेस्ट पहुंचता है क्योंकि यह अधिक और उचित, अधिक तार्किक है। तो यहाँ पर 1175 रुपये और 449 रुपये को अगर अनुमानित रूप में देखा जाए तो करीबन यानी कि 1600 रुपये के आसपास उसका जो पैसे हैं वो खर्च होंगे दो खिलौनों को खरीदने के लिए। 1000 रुपये नहीं होंगे, 1600 रुपये के आसपास। तो इसलिए अनुमानित जो है वो 1600 रुपये ज़्यादा बेस्ट है 1000 रुपये के मुताबिक। तो इसलिए 1000 में आकलन करने के बजाय इन्होंने सैकड़े में आकलन जो किया है वो ज़्यादा बेस्ट माना जा रहा है। आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं योग का अनुमान लगाना। योग का अनुमान किस तरीके से लगाते हैं? तो योग का अनुमान लगाने का तरीका, योग का अनुमान किस तरीके से लगाते हैं? तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अनुमान लगाइए 18,891 में जोड़ने हैं 4,201। तो निकट हज़ारों में आकलन कर रहे हैं तो 18,891 को 19,000 लिख सकते हैं और 42,001 को एक का निकटतम आकलन जो होगा
4201 का निकटतम आकलन जो होगा वो 4000 होगा। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 23000 हमारा अनुमानित योग हो जाता है। दूसरा अनुमान, प्रश्न नंबर 2, अनुमान लगाइए 429 और 8691। इनका अगर आकलन निकालना है तो इनका आकलन जो निकालेंगे वो सैकड़े के अनुसार हम निकालेंगे। तो 429 का अगर हम निकालते हैं तो आकलन सैकड़े में तो 400 हो गया। 8691 का निकटतम आकलन निकालते हैं तो वो 8700 रुपये हो गया। और इन दोनों को अगर जोड़ा तो ये हो गया हमारा 9100 रुपये, यानी कि 9100 रुपये हमारा अनुमानित योग हो गया। अब यहाँ पर अंतरों की बात करें कि अंतर के अनुसार अनुमान किस तरीके से लगाते हैं। ऊपर योग का निकला है, अब अंतर का अनुमान लगाइए। 9876 में से 6789 को माइनस करना है तो 1000 निकटतम 1000 में आकलन अगर कर रहे हैं तो यहाँ 9876 को 10,000 लिखा जा सकता है और 6789 को 7000 लिखा जा सकता है। तो अनुमानित अंतर जो आ गया वो 3000 हमारा ये निकल कर आ गया। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2, अनुमान लगाइए 90,476 में से 10,241 को माइनस करना है। सैकड़े में आकलन कर रहे हैं तो 90,476 को 90,500 लिखा जा सकता है और 10,241 को 10,200 लिखा जा सकता है। तो अनुमानित अंतर कितना हो गया इसका? अनुमानित अंतर इसका हो गया 80,300। तो आओ करें यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करते हैं। अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। अनुमानित योग ज्ञात करें तो यहाँ पर 841 और 181 का हमने सैकड़े में निकाला तो 800 प्लस में 200, तो इनको जोड़ा तो ये कितना हो गया हमारा 1000 हो गया। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2400 प्लस में 6891, इनको हमने 1000 में कन्वर्ट किया तो 1000 में किया तो ये 2000 हो गया, ये 7000 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ ये हमारा कितना हो गया 9000 हमारा हो गया। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन में 9875 जमा के 5478, इनको जोड़ा तो हमने इनको भी 1000 में कन्वर्ट कर लिया। 1000 में कन्वर्ट किया तो 9875 को 10,000 लिखा और 5476 को 5000 ही लिखा जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा 15000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको योग करके दिखा दिया। दूसरा सवाल है अनुमानित अंतर ज्ञात कीजिए। अनुमानित अंतर ज्ञात करें तो 8299 और 5000, तो इनको हमने हज़ारों में अनुमानित लगाया तो ये 8299 को 8000 लिख सकते हैं, 5000 5000 ही है। 8000 में से 5000 गए तो हमारे 3000 यहाँ पर बच गए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ 9999 में से 5421 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर इनको भी हमने 1000 में कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारा 10,000 हो गया और ये हमारा 5000। 10,000 में से 5000 गए तो ये 5000 हमने अनुमानित लगा लिया। यहाँ पर हमसे ये नहीं कहा है कि सैकड़े में आकलन करना है या फिर हमें 1000 में आकलन करना है, तो जिसमें चाहे उसमें हम कर सकते हैं। तो 2541 और 524, तो यहाँ पर हमने इनको भी 1000 में कन्वर्ट कर लिया तो 2000 को हमने 3000 लिख दिया और यहाँ 524 है तो इसको हम जो है 1000 लिख सकते हैं। तो 3000 में से ये 1000 गए तो यहाँ पर हमारा 2000 बच गया। तो आपके लिए एक संदेश दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य प्रयोग करें, जैसा कि यहाँ पर चित्र में आपके लिए दर्शाया गया है। तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करें, खुद भी जागरूक रहें कि सभी बच्चे मास्क ज़रूर लगाएं। कहीं पर भी अगर आप भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग बिल्कुल अवश्य करें और अपने हाथों को धोते रहें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।